से आपका वेट कर रही हूँ। असमत आप कहाँ रह गए हैं? हमने 15 मिनट में पहुंचने का कहा था। मैं बनायजा के साथ कॉफी पीने आया हूँ। हसबैंड, लेकिन शाम की चाय तो आप मेरे साथ पीते हैं ना? सॉरी यार, तुम्हें इन्फॉर्म करना भूल गया। क्या मतलब इन्फॉर्म करना भूल गया? आपने मिरा की पूरी बात ही नहीं सुनी। हम क्या बात कर रहे थे? इससे तो वो नाराज हो जाएगी आपसे। वो बहुत समझदार है, समझ जाएगी, डोंट वरी। तुम नाराज हो? अपने हाथों से आपकी फेवरेट डिशेस बनाई थी, सो गई। मैं आपका इंतजार करते करते सो गई। आप जल्दी आ जाएंगे, आपने प्रॉमिस किया था, लेकिन आप अनायसा के साथ कॉफी पे चले गए। अब भी आपको पसंद करती हूँ। असल मैं आज भी चाहती हूँ आपको। पसंद बहुत छोटा लफ्ज है। वो सुनसान से इलाके में डरी सहमी सी खड़ी हुई थी। अनायसा की गाड़ी खराब हो गई थी। उसको रिसीव करता है, मुझे बताओ कि मैं यहाँ घर आ जाता। तुम्हें लगता है कि मैं खुश हूँ? आप खुश नहीं हैं? जितना कहना था कह दिया है। क्या हुआ हसन, आप इतना काफी होना चाहिए तुम्हारे लिए। कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ बता रहा है। असन मिरा के साथ ये किसने कहा तुमसे? वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। हसन ने खुद कहा है मुझसे, मैंने देखा है उसकी आंखों में। वो मुझे नहीं, मिरा को बेवकूफ बना रहा है। वैसे तू अब हमारे किसी काम का नहीं रहा शारिक। कस के मारूंगी थप्पड़ मुंह पे। अब तो बल्कि उल्टा तेरे ही बोझ हमें उठाना पड़ेगा। कभी तो सोच समझ के बोल लिया कर। तू मेरा काम करेगी अम्मा? एक क्या, मैं तेरे हजारों काम करूंगी। बता क्या बात है? उसे कह के शारिक तुझसे मिलना चाहता है। अम्मा तू मेरा के पास जा। मेरा भला क्यों तुझसे मिलेगी? आंटी, मेरा आपके बेटे से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे बेटे को खुदा के वास्ते माफ कर दो। शारिक बहुत तकलीफ में। तुम्हें मेरा बर्थडे याद भी रहता है कि नहीं? देखते हैं। तुम्हारी मोहब्बत का आज इम्तिहान है, और वो जाना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। बेटा, उससे तुम्हें कुछ बताना है। क्या बताना चाहता है? तुम्हारी बहन गुल की मौत से है। जरूर जानती हूँ कि उस बात का ताल्लुक। खुदा के वास्ते मेरे साथ चलो। एक्सीडेंट की वजह से इससे क्या हुआ? बेचारे का ये हाल हो गया है। हमारे साथ बहुत गलत किया है। अनायसा के साथ मिलकर तो मुझे माफ कर दो मेरा। लेकिन अपनी आंखें, अपने कान खुले रखो। भरोसा जरूर करो, वो मेरे सामने पैदा हुई है। मैं इस खानदान में अनायसा से पहले आई हूँ। मैं उसे बचपन से जानती हूँ बेटा। मैं इस हालत में तुमसे क्यों झूठ बोलूंगा? अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है तो मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? अनायसा के कमरे की तलाशी लेना। 15 मिनट में पहुंचने का कहा था। मैं कब से आपका वेट कर रही हूँ। मैं बनायजा के साथ कॉफी पीने आया हूँ। अनायसा के साथ? हस्बैंड, लेकिन शाम की चाय तो आप मेरे साथ पीते हैं ना? सॉरी यार, तुम्हें इन्फॉर्म करना भूल गया। क्या मतलब इन्फॉर्म करना भूल गया? आपने मुझे कहा था मैं 15 मिनट में आ जाऊंगा, और इस बात को गुजरे हुए 1 घंटा हो गया। हस्बैंड, आपको पता है मैं परेशान हो रही होंगी। अच्छा ना, ठीक है, मैं घर आकर बात करता हूँ। और आप कह रहे कि मैं भूल गया? कैसे भूल गए आप? तुम्हारी मोहब्बत का आज इम्तिहान है। असल मैं अब भी आपको पसंद करती हूँ। पसंद बहुत छोटा लफ्ज है। मैं आज भी चाहती हूँ आपको। आप कुछ कहेंगे नहीं? कान तरस गए थे तुम्हारे मुंह से ये सुनने के लिए मेरे। आप सुनना चाहते थे तो देखें, मैं बताना चाहती थी। सो आज हम दोनों की ख्वाहिश पूरी हो गई। हेलो ड्रामा टॉकियर्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आपका सबसे पहले तो वेलकम किया जाता है ड्रामा सेस चैनल पे, जहां पे हम बात करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास के एनालाइज और प्रोडक्शन की। तो चलिए आज बात करते हैं आपके फेवरेट ड्रामा सीरियल ए दिल आज़मा नहीं के एपिसोड 13-4 के रिव्यू की, और साथ में आने वाले नेक्स्ट एपिसोड 13-5 के वीआईपी प्रोडक्शन की। तो ये सीरियल सच में अब दिल को छू लेता है। स्टीव सिस्टर्स की इंटेंस राइवलरी, लव, जेलेसी और फैमिली सीक्रेट्स का फुल पैकेज। मिर्जा जैन बेग, असफंद यार, हिना तारिक, मिरा और आयशा आफरीदी, अनायसा की केमिस्ट्री देखकर दिल खुश हो जाता है सारे वर्ष का। तो चलिए अब सीधा रिव्यू पे आते हैं। एपिसोड 13-4 ने तो पूरा गेम चेंज कर दिया। असफंद अनायसा के साथ कॉफ़ी पी मिलता है, और अनायसा अपने दिल की बात खोल के कहती है कि वो अब अभी भी असफंद से बहुत
प्यार करती है। असफंद का रिएक्शन देखकर लगता है कि जैसे उसने ये बात सुनने के लिए तरस रहा था, लेकिन असल में वो कुछ प्लान कर रहा था और मीरा घर पे वेट कर रही है। असफंद लेट हो जाता है तो वो हर्ट हो जाती है। क्लासिक वाइफी मोमेंट, खाना बनाया, वेट किया और पति अनेजा के साथ मीरा इमोशनल हो जाती है बहुत, लेकिन मैच्योरली हैंडल करती है। फिर व्यूअर्स सबसे बड़ा ट्विस्ट, शारिक की अम्मी मीरा के पास आती है, उसके पैरों पे गिर के माफी मांगती है। शारिक बेड पे लेटा हुआ होता है और एक्सीडेंट के बाद वो कन्विंस करता है कि अनेजा ने ही गुल को स्टेयर से पुश किया था। गुल के डेथ एक्सीडेंट नहीं था, अनेजा ने गुल का फोन छुपा रखा है प्रूफ के साथ। मीरा शॉक हो जाती है, पहले बिलीव नहीं करती क्योंकि अनेजा उसकी बहन है और घर में रहती है, लेकिन डाउट तो दिल में आ ही जाता है। और शारिक कहते हैं कि असफंद को सब पता है लेकिन उसने मीरा को नहीं बताया। ये सीन व्यूअर्स बहुत ही इमोशनल था। मीरा का कंफ्यूजन, शारिक का रिग्रेट और अनेजा की एविल साइड एक्सपोज होने वाली है। ओवरऑल टॉकर्स एपिसोड बहुत ही सॉलिड था, स्लो बर्न लेकिन क्लाइमैक्स जबरदस्त, ट्विस्ट, एक्टिंग टॉप क्लास, स्पेशली हिना तारिक और आयशा आफरीदी की। रेटिंग देना चाहिए इस एपिसोड को 9.10। जेलेसी और रिवेंज का लेवल अब पीक पे पहुंच चुका है। तो चलिए अब एपिसोड 13.5 की वीआईपी प्रोडक्शन की बात करते हैं। तो व्यूअर्स अब असली मजा एपिसोड 13.5 में आने वाला है। तो मैं प्रेडिक्ट करता हूं कि मीरा घर आके अनेजा के रूम को सीक्रेटली सर्च करेगी। गुल का फोन मिल सकता है जिसमें प्रूफ्स होने वाले कॉल्स, मैसेजेस या रिकॉर्डिंग्स। अनेजा को शक हो सकता है और वो मीरा पे उल्टा अटैक करने वाली है, एक्टिंग करेगी विक्टिम बनके। असफंद का प्लान चल रहा है, वो अनेजा को ट्रैप करने के लिए उसके फीलिंग्स का फ़ायदा उठा रहा है और हो सकता है कि वो अनेजा को कन्विंस करके करे कि वो उससे प्यार करता है फेक, ताकि अनेजा खुद ही सब कन्फेस कर दे। गुल के मर्डर के बारे में मीरा और असफंद के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स और भी गहरी हो सकती हैं क्योंकि असफंद अभी भी मीरा को ट्रुथ नहीं बता रहा और फैमिली ड्रामा भी फुल ऑन होने वाला है। मीरा के वालिद या घर वाले इन्वॉल्व हो सकते हैं शारिक साइड से और रेवलेशंस आ सकते हैं। एंड में प्रीकैप स्टाइल एक बड़ा कन्वर्टेशन हो सकता है जहां अनेजा एक्सपोज हो जाए और मीरा के दिल में असफंद के लिए डाउट बढ़ने लगे। लव ट्रिंगल अब वो रिवेंज ट्रिंगल बनने वाला है, तो ये सब रियलिस्टिक लगने वाला है क्योंकि ड्रामे में स्टीव सिस्टर्स राइवलरी ऑलरेडी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉयलेड हो चुकी है। असफंद का डबल गेम और मीरा की स्ट्रगल देखकर दिल बैठ जाएगा। मुझे लगता है कि एपिसोड 13.5 सुपर इंटेंस होने वाला है। 9.5 10 में से पॉसिबल। तो क्या आपको भी ये प्रेडिक्शन सही लग रही है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो प्यारे व्यूअर्स, अगर आपको ये रिव्यू पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पे नए हो तो ड्रामा सेंस को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आने वाले नेक्स्ट एपिसोड्स की रिव्यू सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो शेयर भी कर देना अपने ड्रामा लवर्स फ्रेंड्स के साथ। तो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर और ड्रामा देखते रहिए। नेक्स्ट एपिसोड्स में मिलते हैं 13.5 के फुल रिव्यू के साथ। और आपका क्या ख्याल है, क्या होगा आगे? असफंद का प्लान अनेजा पकड़ी जाएगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अपनी प्रेडिक्शन लिखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो ड्रामा टॉकर्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आपका सबसे पहले तो वेलकम किया जाता है ड्रामा सेंस चैनल पे, जहां पे हम बात करते हैं पाकिस्तानी ड्रामाज के एनालाइज और प्रोडक्शन की। तो चलिए आज बात करते हैं आपके फेवरेट ड्रामा सीरियल ए दिल आज़मा नहीं के एपिसोड 13.4 के रिव्यू की और साथ में आने वाले नेक्स्ट एपिसोड 13.5 के वीआईपी प्रोडक्शन की। तो ये सीरियल सच में अब दिल को छू लेता है। स्टीव सिस्टर्स की इंटेंस राइवलरी, लव, जेलेसी और फैमिली सीक्रेट्स का फुल पैकेज। मिर्जा जैन बेग, असफंद यार, हिना तारिक, मीरा और आयशा आफरीदी, अनेजा की केमिस्ट्री देखकर दिल खुश हो जाता है सारे वर्ष का। तो चलिए अब सीधा रिव्यू पे आते हैं। एपिसोड 13.4 ने तो पूरा गेम चेंज कर दिया। असफंद अनेजा के साथ कॉफ़ी पी मिलता है और अनेजा अपने दिल की बात खोल के कहती है कि वो अब अभी भी असफंद से बहुत
प्यार करती है। असफंद का रिएक्शन देखकर लगता है कि जैसे उसने ये बात सुनने के लिए तरस रहा था, लेकिन असल में वो कुछ प्लान कर रहा था और मीरा घर पे वेट कर रही है। असफंद लेट हो जाता है तो वो हर्ट हो जाती है। क्लासिक वाइफी मोमेंट। खाना बनाया, वेट किया और पति अनेजा के साथ मीरा इमोशनल हो जाती है बहुत, लेकिन मैच्योरली हैंडल करती है। फिर व्यूअर्स, सबसे बड़ा ट्विस्ट, शारिक की अम्मी मीरा के पास आती है, उसके पैरों पे गिर के माफी मांगती है। शारिक बेड पे लेटा हुआ होता है और एक्सीडेंट के बाद वो कन्विंस करता है कि अनेजा ने ही गुल को स्टेयर से पुश किया था। गुल के डेथ एक्सीडेंट नहीं था, अनेजा ने गुल का फोन छुपा रखा है प्रूफ के साथ। मीरा शॉक हो जाती है, पहले बिलीव नहीं करती क्योंकि अनेजा उसकी बहन है और घर में रहती है, लेकिन डाउट तो दिल में आ ही जाता है। और शारिक कहते हैं कि असफंद को सब पता है लेकिन उसने मीरा को नहीं बताया। ये सीन व्यूअर्स बहुत ही इमोशनल था। मीरा का कंफ्यूजन, शारिक का रिग्रेट और अनेजा की एविल साइड एक्सपोज होने वाली है। ओवरऑल टॉकर्स एपिसोड बहुत ही सॉलिड था, स्लो बर्न लेकिन क्लाइमैक्स जबरदस्त, ट्विस्ट, एक्टिंग टॉप क्लास, स्पेशली हिना तारिक और आयशा आफरीदी की रेटिंग देना चाहिए इस एपिसोड को 9.10। जेलेसी और रिवेंज का लेवल अब पीक पे पहुंच चुका है। तो चलिए अब एपिसोड 13.5 की वीआईपी प्रोडक्शन की बात करते हैं। तो व्यूअर्स, अब असली मजा एपिसोड 13.5 में आने वाला है। तो मैं प्रेडिक्ट करता हूं कि मीरा घर आके अनेजा के रूम को सीक्रेटली सर्च करेगी। गुल का फोन मिल सकता है जिसमें प्रूफ्स होने वाले कॉल्स, मैसेजेस या रिकॉर्डिंग्स। अनेजा को शक हो सकता है और वो मीरा पे उल्टा अटैक करने वाली है, एक्टिंग करेगी विक्टिम बनके। असफंद का प्लान चल रहा है, वो अनेजा को ट्रैप करने के लिए उसके फीलिंग्स का फ़ायदा उठा रहा है और हो सकता है कि वो अनेजा को कन्विंस करके करे कि वो उससे प्यार करता है फेक, ताकि अनेजा खुद ही सब कन्फेस कर दे। गुल के मर्डर के बारे में मीरा और असफंद के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स और भी गहरी हो सकती हैं क्योंकि असफंद अभी भी मीरा को ट्रुथ नहीं बता रहा और फैमिली ड्रामा भी फुल ऑन होने वाला है। मीरा के वालिद या घर वाले इन्वॉल्व हो सकते हैं शारिक साइड से और रेवलेशंस आ सकते हैं। एंड में प्रीकैप स्टाइल एक बड़ा कन्वर्टेशन हो सकता है जहां अनेजा एक्सपोज हो जाए और मीरा के दिल में असफंद के लिए डाउट बढ़ने लगे। लव ट्रिंगल अब वो रिवेंज ट्रिंगल बनने वाला है, तो ये सब रियलिस्टिक लगने वाला है क्योंकि ड्रामे में स्टीव सिस्टर्स राइवलरी ऑलरेडी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉयलेड हो चुकी है। असफंद का डबल गेम और मीरा की स्ट्रगल देखकर दिल बैठ जाएगा। मुझे लगता है कि एपिसोड 13.5 सुपर इंटेंस होने वाला है। 9.5 10 में से पॉसिबल। तो क्या आपको भी ये प्रेडिक्शन सही लग रही है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो प्यारे व्यूअर्स, अगर आपको ये रिव्यू पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पे नए हो तो ड्रामा सेंस को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आने वाले नेक्स्ट एपिसोड्स की रिव्यू सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो शेयर भी कर देना अपने ड्रामा लवर्स फ्रेंड्स के साथ। तो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर और ड्रामा देखते रहिए। नेक्स्ट एपिसोड्स में मिलते हैं 13.5 के फुल रिव्यू के साथ। और आपका क्या ख्याल है, क्या होगा आगे? असफंद का प्लान, अनेजा पकड़ी जाएगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अपनी प्रेडिक्शन लिखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो ड्रामा टॉकर्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आपका सबसे पहले तो वेलकम किया जाता है ड्रामा सेंस चैनल पे, जहां पे हम बात करते हैं पाकिस्तानी ड्रामाज के एनालिसिस और प्रेडिक्शन की। तो चलिए आज बात करते हैं आपके फेवरेट ड्रामा सीरियल ए दिल आज़मा नहीं के एपिसोड 13.4 के रिव्यू की और साथ में आने वाले नेक्स्ट एपिसोड 13.5 के वीआईपी प्रोडक्शन की। तो ये सीरियल सच में अब दिल को छू लेता है। स्टीव सिस्टर्स की इंटेंस राइवलरी, लव, जेलेसी और फैमिली सीक्रेट्स का फुल पैकेज। मिर्जा जैन बेग, असफंद यार, हिना तारिक, मीरा और आयशा आफरीदी, अनेजा की केमिस्ट्री देखकर दिल खुश हो जाता है सारे वर्ष का। तो चलिए अब सीधा रिव्यू पे आते हैं। एपिसोड 13.4 ने तो पूरा गेम चेंज कर दिया। असफंद अनेजा के साथ कॉफ़ी पी मिलता है और अनेजा अपने दिल की बात खोल के कहती है कि वो अब अभी भी असफंद से बहुत
प्यार करती है। असफंद का रिएक्शन देखकर लगता है कि जैसे उसने ये बात सुनने के लिए तरस रहा था, लेकिन असल में वो कुछ प्लान कर रहा था और मीरा घर पे वेट कर रही है। असफंद लेट हो जाता है तो वो हर्ट हो जाती है। क्लासिक वाइफी मोमेंट, खाना बनाया, वेट किया और पति अनेजा के साथ मीरा इमोशनल हो जाती है बहुत, लेकिन मैच्योरली हैंडल करती है। फिर व्यूअर्स सबसे बड़ा ट्विस्ट, शारिक की अम्मी मीरा के पास आती है, उसके पैरों पे गिर के माफी मांगती है। शारिक बेड पे लेटा हुआ होता है और एक्सीडेंट के बाद वो कन्विंस करता है कि अनेजा ने ही गुल को स्टेयर से पुश किया था। गुल के डेथ एक्सीडेंट नहीं था, अनेजा ने गुल का फोन छुपा रखा है प्रूफ के साथ। मीरा शॉक हो जाती है, पहले बिलीव नहीं करती क्योंकि अनेजा उसकी बहन है और घर में रहती है, लेकिन डाउट तो दिल में आ ही जाता है। और शारिक कहते हैं कि असफंद को सब पता है लेकिन उसने मीरा को नहीं बताया। ये सीन व्यूअर्स बहुत ही इमोशनल था। मीरा का कंफ्यूजन, शारिक का रिग्रेट और अनेजा की एविल साइड एक्सपोज होने वाली है। ओवरऑल टॉकर्स एपिसोड बहुत ही सॉलिड था, स्लो बर्न लेकिन क्लाइमैक्स जबरदस्त, ट्विस्ट, एक्टिंग टॉप क्लास, स्पेशली हिना तारिक और आयशा आफरीदी की। रेटिंग देना चाहिए इस एपिसोड को 9.10। जेलेसी और रिवेंज का लेवल अब पीक पे पहुंच चुका है। तो चलिए अब एपिसोड 13.5 की वीआईपी प्रोडक्शन की बात करते हैं। तो व्यूअर्स अब असली मजा एपिसोड 13.5 में आने वाला है। तो मैं प्रेडिक्ट करता हूं कि मीरा घर आके अनेजा के रूम को सीक्रेटली सर्च करेगी। गुल का फोन मिल सकता है जिसमें प्रूफ्स होने वाले कॉल्स, मैसेजेस या रिकॉर्डिंग्स। अनेजा को शक हो सकता है और वो मीरा पे उल्टा अटैक करने वाली है, एक्टिंग करेगी विक्टिम बनके। असफंद का प्लान चल रहा है, वो अनेजा को ट्रैप करने के लिए उसके फीलिंग्स का फ़ायदा उठा रहा है और हो सकता है कि वो अनेजा को कन्विंस करे कि वो उससे प्यार करता है फेक, ताकि अनेजा खुद ही सब कन्फेस कर दे। गुल के मर्डर के बारे में मीरा और असफंद के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स और भी गहरी हो सकती हैं क्योंकि असफंद अभी भी मीरा को ट्रुथ नहीं बता रहा और फैमिली ड्रामा भी फुल ऑन होने वाला है। मीरा के वालिद या घर वाले इन्वॉल्व हो सकते हैं शारिक साइड से और रेवलेशंस आ सकते हैं। एंड में प्रीकैप स्टाइल एक बड़ा कन्वर्टेशन हो सकता है जहां अनेजा एक्सपोज हो जाए और मीरा के दिल में असफंद के लिए डाउट बढ़ने लगे। लव ट्रिंगल अब वो रिवेंज ट्रिंगल बनने वाला है, तो ये सब रियलिस्टिक लगने वाला है क्योंकि ड्रामे में स्टीव सिस्टर्स राइवलरी ऑलरेडी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉयलेड हो चुकी है। असफंद का डबल गेम और मीरा की स्ट्रगल देखकर दिल बैठ जाएगा। मुझे लगता है कि एपिसोड 13.5 सुपर इंटेंस होने वाला है। 9.5 10 में से पॉसिबल। तो क्या आपको भी ये प्रेडिक्शन सही लग रही है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो प्यारे व्यूअर्स, अगर आपको ये रिव्यू पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पे नए हो तो ड्रामा सेंस को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आने वाले नेक्स्ट एपिसोड्स की रिव्यू सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो शेयर भी कर देना अपने ड्रामा लवर्स फ्रेंड्स के साथ। तो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर और ड्रामा देखते रहिए। नेक्स्ट एपिसोड्स में मिलते हैं 13.5 के फुल रिव्यू के साथ। और आपका क्या ख्याल है, क्या होगा आगे? असफंद का प्लान अनेजा पकड़ी जाएगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अपनी प्रेडिक्शन लिखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो ड्रामा टॉकर्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आपका सबसे पहले तो वेलकम किया जाता है ड्रामा सेंस चैनल पे, जहां पे हम बात करते हैं पाकिस्तानी ड्रामाज के एनालाइज और प्रोडक्शन की। तो चलिए आज बात करते हैं आपके फेवरेट ड्रामा सीरियल ए दिल आजमा नहीं के एपिसोड 13.4 के रिव्यू की और साथ में आने वाले नेक्स्ट एपिसोड 13.5 के वीआईपी प्रोडक्शन की। तो ये सीरियल सच में अब दिल को छू लेता है। स्टीव सिस्टर्स की इंटेंस राइवलरी, लव, जेलेसी और फैमिली सीक्रेट्स का फुल पैकेज। मिर्जा जैन बेग, असफंद यार, हिना तारिक, मीरा और आयशा आफरीदी, अनेजा की केमिस्ट्री देखकर दिल खुश हो जाता है सारे वर्ष का। तो चलिए अब सीधा रिव्यू पे आते हैं। एपिसोड 13.4 ने तो पूरा गेम चेंज कर दिया। असफंद अनेजा के साथ कॉफ़ी पी मिलता है और अनेजा अपने दिल की बात खोल के कहती है कि वो अब अभी भी असफंद से बहुत
प्यार करती है। असफंद का रिएक्शन देखकर लगता है कि जैसे उसने ये बात सुनने के लिए तरस रहा था, लेकिन असल में वो कुछ प्लान कर रहा था और मीरा घर पे वेट कर रही है। असफंद लेट हो जाता है तो वो हट हो जाती है। क्लासिक वाइफी मोमेंट। खाना बनाया, वेट किया और पति अनेजा के साथ मीरा इमोशनल हो जाती है बहुत, लेकिन मैच्योरली हैंडल करती है। फिर व्यूअर्स, सबसे बड़ा ट्विस्ट, शारिक की अम्मी मीरा के पास आती है, उसके पैरों पे गिर के माफी मांगती है। शारिक बेड पे लेटा हुआ होता है और एक्सीडेंट के बाद वो कन्विंस करता है कि अनेजा ने ही गुल को स्टेयर से पुश किया था। गुल के डेथ एक्सीडेंट नहीं था, अनेजा ने गुल का फोन छुपा रखा है प्रूफ के साथ। मीरा शॉक हो जाती है, पहले बिलीव नहीं करती क्योंकि अनेजा उसकी बहन है और घर में रहती है, लेकिन डाउट तो दिल में आ ही जाता है। और शारिक कहते हैं कि असफंद को सब पता है लेकिन उसने मीरा को नहीं बताया। ये सीन व्यूअर्स बहुत ही इमोशनल था। मीरा का कंफ्यूजन, शारिक का रिग्रेट और अनेजा की एविल साइड एक्सपोज होने वाली है। ओवरऑल टोकर्स एपिसोड बहुत ही सॉलिड था, स्लो बर्न लेकिन क्लाइमैक्स जबरदस्त, ट्विस्ट, एक्टिंग टॉप क्लास, स्पेशली हिना तारिक और आयशा आफरीदी की। रेटिंग देना चाहिए इस एपिसोड को 9.10। जेलेसी और रिवेंज का लेवल अब पीक पे पहुंच चुका है। तो चलिए अब एपिसोड 13.5 की वीआईपी प्रोडक्शन की बात करते हैं। तो व्यूअर्स, अब असली मजा एपिसोड 13.5 में आने वाला है। तो मैं प्रेडिक्ट करता हूं कि मीरा घर आके अनेजा के रूम को सीक्रेटली सर्च करेगी। गुल का फोन मिल सकता है जिसमें प्रूफ्स होने वाले हैं, कॉल्स, मैसेजेस या रिकॉर्डिंग्स। अनेजा को शक हो सकता है और वो मीरा पे उल्टा अटैक करने वाली है, एक्टिंग करेगी विक्टिम बनके। असफंद का प्लान चल रहा है, वो अनेजा को ट्रैप करने के लिए उसके फीलिंग्स का फ़ायदा उठा रहा है और हो सकता है कि वो अनेजा को कन्विंस करके करे कि वो उससे प्यार करता है फेक, ताकि अनेजा खुद ही सब कन्फेस कर दे। गुल के मर्डर के बारे में मीरा और असफंद के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स और भी गहरी हो सकती हैं क्योंकि असफंद अभी भी मीरा को ट्रुथ नहीं बता रहा और फैमिली ड्रामा भी फुल ऑन होने वाला है। मीरा के वालिद या घर वाले इन्वॉल्व हो सकते हैं शारिक साइड से और रेवलेशंस आ सकते हैं। एंड में प्रीकैप स्टाइल एक बड़ा कन्वर्टेशन हो सकता है जहां अनेजा एक्सपोज हो जाए और मीरा के दिल में असफंद के लिए डाउट बढ़ने लगे। लव ट्रिंगल अब वो रिवेंज ट्रिंगल बनने वाला है, तो ये सब रियलिस्टिक लगने वाला है क्योंकि ड्रामे में स्टीव सिस्टर्स राइवलरी ऑलरेडी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉयलेड हो चुकी है। असफंद का डबल गेम और मीरा की स्ट्रगल देखकर दिल बैठ जाएगा। मुझे लगता है कि एपिसोड 13.5 सुपर इंटेंस होने वाला है। 9.5 10 में से पॉसिबल। तो क्या आपको भी ये प्रेडिक्शन सही लग रही है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो प्यारे व्यूअर्स, अगर आपको ये रिव्यू पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पे नए हो तो ड्रामा सेंस को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आने वाले नेक्स्ट एपिसोड्स की रिव्यू सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो शेयर भी कर देना अपने ड्रामा लवर्स फ्रेंड्स के साथ। तो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर और ड्रामा देखते रहिए। नेक्स्ट एपिसोड्स में मिलते हैं 13.5 के फुल रिव्यू के साथ। और आपका क्या ख्याल है, क्या होगा आगे? असफंद का प्लान अनेजा पकड़ी जाएगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अपनी प्रेडिक्शन लिखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो ड्रामा टॉकियर्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आपका सबसे पहले तो वेलकम किया जाता है ड्रामा सेंस चैनल पे, जहां पे हम बात करते हैं पाकिस्तानी ड्रामाज के एनालिसिस और प्रेडिक्शन की। तो चलिए आज बात करते हैं आपके फेवरेट ड्रामा सीरियल ए दिल आज़मा नहीं के एपिसोड 13.4 के रिव्यू की और साथ में आने वाले नेक्स्ट एपिसोड 13.5 के वीआईपी प्रोडक्शन की। तो ये सीरियल सच में अब दिल को छू लेता है। स्टीव सिस्टर्स की इंटेंस राइवलरी, लव, जेलेसी और फैमिली सीक्रेट्स का फुल पैकेज। मिर्जा जैन बेग, असफंद यार, हिना तारिक, मीरा और आयशा आफरीदी, अनेजा की केमिस्ट्री देखकर दिल खुश हो जाता है सारे वर्ष का। तो चलिए अब सीधा रिव्यू पे आते हैं। एपिसोड 13.4 ने तो पूरा गेम चेंज कर दिया। असफंद अनेजा के साथ कॉफ़ी पी मिलता है और अनेजा अपने दिल की बात खोल के कहती है कि वो अब अभी भी असफंद से बहुत
प्यार करती है। असफंद का रिएक्शन देखकर लगता है कि जैसे उसने ये बात सुनने के लिए तरस रहा था, लेकिन असल में वो कुछ प्लान कर रहा था और मीरा घर पे वेट कर रही है। असफंद लेट हो जाता है तो वो हट हो जाती है। क्लासिक वाइफी मोमेंट। खाना बनाया, वेट किया और पति अनेजा के साथ मीरा इमोशनल हो जाती है बहुत, लेकिन मैच्योरली हैंडल करती है। फिर व्यूअर्स सबसे बड़ा ट्विस्ट, शारिक की अम्मी मीरा के पास आती है, उसके पैरों पे गिर के माफी मांगती है। शारिक बेड पे लेटा हुआ होता है और एक्सीडेंट के बाद वो कन्विंस करता है कि अनेजा ने ही गुल को स्टेयर से पुश किया था। गुल के डेथ एक्सीडेंट नहीं था, अनेजा ने गुल का फोन छुपा रखा है प्रूफ के साथ। मीरा शॉक हो जाती है, पहले बिलीव नहीं करती क्योंकि अनेजा उसकी बहन है और घर में रहती है, लेकिन डाउट तो दिल में आ ही जाता है। और शारिक कहते हैं कि असफंद को सब पता है लेकिन उसने मीरा को नहीं बताया। ये सीन व्यूअर्स बहुत ही इमोशनल था। मीरा का कंफ्यूजन, शारिक का रिग्रेट और अनेजा की एविल साइड एक्सपोज होने वाली है। ओवरऑल टॉकर्स एपिसोड बहुत ही सॉलिड था, स्लो बर्न लेकिन क्लाइमैक्स जबरदस्त, ट्विस्ट, एक्टिंग टॉप क्लास, स्पेशली हिना तारिक और आयशा आफरीदी की। रेटिंग देना चाहिए इस एपिसोड को 9.10। जेलेसी और रिवेंज का लेवल अब पीक पे पहुंच चुका है। तो चलिए अब एपिसोड 13.5 की वीआईपी प्रोडक्शन की बात करते हैं। तो व्यूअर्स अब असली मजा एपिसोड 13.5 में आने वाला है। तो मैं प्रेडिक्ट करता हूं कि मीरा घर आके अनेजा के रूम को सीक्रेटली सर्च करेगी। गुल का फोन मिल सकता है जिसमें प्रूफ्स होने वाले कॉल्स, मैसेजेस या रिकॉर्डिंग्स। अनेजा को शक हो सकता है और वो मीरा पे उल्टा अटैक करने वाली है, एक्टिंग करेगी विक्टिम बनके। असफंद का प्लान चल रहा है, वो अनेजा को ट्रैप करने के लिए उसके फीलिंग्स का फ़ायदा उठा रहा है और हो सकता है कि वो अनेजा को कन्विंस करके करे कि वो उससे प्यार करता है फेक, ताकि अनेजा खुद ही सब कन्फेस कर दे। गुल के मर्डर के बारे में मीरा और असफंद के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स और भी गहरी हो सकती हैं क्योंकि असफंद अभी भी मीरा को ट्रुथ नहीं बता रहा और फैमिली ड्रामा भी फुल ऑन होने वाला है। मीरा के वालिद या घर वाले इन्वॉल्व हो सकते हैं शारिक साइड से और रेवलेशंस आ सकते हैं। एंड में प्रीकैप स्टाइल एक बड़ा कन्वर्टेशन हो सकता है जहां अनेजा एक्सपोज हो जाए और मीरा के दिल में असफंद के लिए डाउट बढ़ने लगे। लव ट्रिंगल अब रिवेंज ट्रिंगल बनने वाला है, तो ये सब रियलिस्टिक लगने वाला है क्योंकि ड्रामे में स्टीव सिस्टर्स राइवलरी ऑलरेडी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉयलेड हो चुकी है। असफंद का डबल गेम और मीरा की स्ट्रगल देखकर दिल बैठ जाएगा। मुझे लगता है कि एपिसोड 13.5 सुपर इंटेंस होने वाला है। 9.5 10 में से पॉसिबल। तो क्या आपको भी ये प्रेडिक्शन सही लग रही है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो प्यारे व्यूअर्स, अगर आपको ये रिव्यू पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पे नए हो तो ड्रामा सेंस को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आने वाले नेक्स्ट एपिसोड्स की रिव्यू सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो शेयर भी कर देना अपने ड्रामा लवर्स फ्रेंड्स के साथ। तो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर और ड्रामा देखते रहिए। नेक्स्ट एपिसोड्स में मिलते हैं 13.5 के फुल रिव्यू के साथ। और आपका क्या ख्याल है, क्या होगा आगे? असफंद का प्लान अनेजा पकड़ी जाएगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अपनी प्रेडिक्शन लिखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो ड्रामा टॉकर्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आपका सबसे पहले तो वेलकम किया जाता है ड्रामा सेंस चैनल पे, जहां पे हम बात करते हैं पाकिस्तानी ड्रामाज के एनालिसिस और प्रेडिक्शन की। तो चलिए आज बात करते हैं आपके फेवरेट ड्रामा सीरियल ए दिल आज़मा नहीं के एपिसोड 13.4 के रिव्यू की और साथ में आने वाले नेक्स्ट एपिसोड 13.5 के वीआईपी प्रोडक्शन की। तो ये सीरियल सच में अब दिल को छू लेता है। स्टीव सिस्टर्स की इंटेंस राइवलरी, लव, जेलेसी और फैमिली सीक्रेट्स का फुल पैकेज। मिर्जा जैन बेग, असफंद यार, हिना तारिक, मीरा और आयशा आफरीदी, अनेजा की केमिस्ट्री देखकर दिल खुश हो जाता है सारे वर्ष का। तो चलिए अब सीधा रिव्यू पे आते हैं। एपिसोड 13.4 ने तो पूरा गेम चेंज कर दिया। असफंद अनेजा के साथ कॉफ़ी पी मिलता है और अनेजा अपने दिल की बात
खोल के कहती है कि वो अब अभी भी असफंद से बहुत प्यार करती है। असफंद का रिएक्शन देखकर लगता है कि जैसे उसने ये बात सुनने के लिए तरस रहा था, लेकिन असल में वो कुछ प्लान कर रहा था और मेरा घर पे वेट कर रही है। असफंद लेट हो जाता है तो वो हट हो जाती है। क्लासिक वाइफी मोमेंट। खाना बनाया, वेट किया और पति अनेजा के साथ मेरा इमोशनल हो जाती है बहुत, लेकिन मैच्योरली हैंडल करती है। फिर व्यूअर्स, सबसे बड़ा ट्विस्ट, शारिक की अम्मी मेरा के पास आती है, उसके पैरों पे गिर के माफी मांगती है। शारिक बेड पे लेटा हुआ होता है और एक्सीडेंट के बाद वो कन्विंस करता है कि अनेजा ने ही गुल को स्टेयर से पुश किया था। गुल के डेथ एक्सीडेंट नहीं था, अनेजा ने गुल का फोन छुपा रखा है प्रूफ के साथ। मीरा शॉक हो जाती है, पहले बिलीव नहीं करती क्योंकि अनेजा उसकी बहन है और घर में रहती है, लेकिन डाउट तो दिल में आ ही जाता है। और शारिक कहते हैं कि असफंद को सब पता है लेकिन उसने मीरा को नहीं बताया। ये सीन व्यूअर्स बहुत ही इमोशनल था। मीरा का कंफ्यूजन, शारिक का रिग्रेट और अनेजा की एविल साइड एक्सपोज होने वाली है। ओवरऑल टॉकर्स एपिसोड बहुत ही सॉलिड था, स्लो बर्न लेकिन क्लाइमैक्स जबरदस्त, ट्विस्ट, एक्टिंग टॉप क्लास, स्पेशली हिना तारिक और आयशा आफरीदी की। रेटिंग देना चाहिए इस एपिसोड को 9.10। जेलेसी और रिवेंज का लेवल अब पीक पे पहुंच चुका है। तो चलिए अब एपिसोड 13.5 की वीआईपी प्रोडक्शन की बात करते हैं। तो व्यूअर्स, अब असली मजा एपिसोड 13.5 में आने वाला है। तो मैं प्रेडिक्ट करता हूं कि मीरा घर आके अनेजा के रूम को सीक्रेटली सर्च करेगी। गुल का फोन मिल सकता है जिसमें प्रूफ्स होने वाले हैं, कॉल्स, मैसेजेस या रिकॉर्डिंग्स। अनेजा को शक हो सकता है और वो मीरा पे उल्टा अटैक करने वाली है, एक्टिंग करेगी विक्टिम बनके। असफंद का प्लान चल रहा है, वो अनेजा को ट्रैप करने के लिए उसके फीलिंग्स का फ़ायदा उठा रहा है और हो सकता है कि वो अनेजा को कन्विंस करके करे कि वो उससे प्यार करता है फेक, ताकि अनेजा खुद ही सब कन्फेस कर दे। गुल के मर्डर के बारे में मीरा और असफंद के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स और भी गहरी हो सकती हैं क्योंकि असफंद अभी भी मीरा को ट्रुथ नहीं बता रहा और फैमिली ड्रामा भी फुल ऑन होने वाला है। मीरा के वालिद या घर वाले इन्वॉल्व हो सकते हैं शारिक साइड से और रेवलेशंस आ सकते हैं। एंड में प्रीकैप स्टाइल एक बड़ा कन्वर्टेशन हो सकता है जहां अनेजा एक्सपोज हो जाए और मीरा के दिल में असफंद के लिए डाउट बढ़ने लगे। लव ट्रिंगल अब वो रिवेंज ट्रिंगल बनने वाला है, तो ये सब रियलिस्टिक लगने वाला है क्योंकि ड्रामे में स्टीव सिस्टर्स राइवलरी ऑलरेडी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉयलेड हो चुकी है। असफंद का डबल गेम और मीरा की स्ट्रगल देखकर दिल बैठ जाएगा। मुझे लगता है कि एपिसोड 13.5 सुपर इंटेंस होने वाला है। 9.5 10 में से पॉसिबल। तो क्या आपको भी ये प्रेडिक्शन सही लग रही है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो प्यारे व्यूअर्स, अगर आपको ये रिव्यू पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पे नए हो तो ड्रामा सेंस को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आने वाले नेक्स्ट एपिसोड्स की रिव्यू सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो शेयर भी कर देना अपने ड्रामा लवर्स फ्रेंड्स के साथ। तो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर और ड्रामा देखते रहिए। नेक्स्ट एपिसोड्स में मिलते हैं 13.5 के फुल रिव्यू के साथ। और आपका क्या ख्याल है, क्या होगा आगे? असफंद का प्लान अनेजा पकड़ी जाएगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अपनी प्रेडिक्शन लिखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो ड्रामा टॉकर्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आपका सबसे पहले तो वेलकम किया जाता है ड्रामा सेंस चैनल पे, जहां पे हम बात करते हैं पाकिस्तानी ड्रामाज के एनालिसिस और प्रेडिक्शन की। तो चलिए आज बात करते हैं आपके फेवरेट ड्रामा सीरियल ए दिल आज़मा नहीं के एपिसोड 13.4 के रिव्यू की और साथ में आने वाले नेक्स्ट एपिसोड 13.5 के वीआईपी प्रोडक्शन की। तो ये सीरियल सच में अब दिल को छू लेता है। स्टीव सिस्टर्स की इंटेंस राइवलरी, लव, जेलेसी और फैमिली सीक्रेट्स का फुल पैकेज। मिर्जा जैन बेग, असफंद यार, हिना तारिक, मीरा और आयशा आफरीदी, अनेजा की केमिस्ट्री देखकर दिल खुश हो जाता है सारे वर्ष का। तो चलिए अब सीधा रिव्यू पे आते हैं। एपिसोड 13.4 ने तो पूरा गेम चेंज कर दिया। असफंद अनेजा के साथ कॉफ़ी पी मिलता है और अनेजा अपने दिल की बात खोल के कहती है कि वो अब अभी भी असफंद से बहुत
प्यार करती है। असफंद का रिएक्शन देखकर लगता है कि जैसे उसने ये बात सुनने के लिए तरस रहा था, लेकिन असल में वो कुछ प्लान कर रहा था और मीरा घर पे वेट कर रही है। असफंद लेट हो जाता है तो वो हट हो जाती है। क्लासिक वाइफी मोमेंट। खाना बनाया, वेट किया और पति अनेजा के साथ मीरा इमोशनल हो जाती है बहुत, लेकिन मैच्योरली हैंडल करती है। फिर व्यूअर्स सबसे बड़ा ट्विस्ट, शारिक की अम्मी मीरा के पास आती है, उसके पैरों पे गिर के माफी मांगती है। शारिक बेड पे लेटा हुआ होता है और एक्सीडेंट के बाद वो कन्विंस करता है कि अनेजा ने ही गुल को स्टेयर से पुश किया था। गुल के डेथ एक्सीडेंट नहीं था, अनेजा ने गुल का फोन छुपा रखा है प्रूफ के साथ। मीरा शॉक हो जाती है, पहले बिलीव नहीं करती क्योंकि अनेजा उसकी बहन है और घर में रहती है, लेकिन डाउट तो दिल में आ ही जाता है। और शारिक कहते हैं कि असफंद को सब पता है लेकिन उसने मीरा को नहीं बताया। ये सीन व्यूअर्स बहुत ही इमोशनल था। मीरा का कंफ्यूजन, शारिक का रिग्रेट और अनेजा की एविल साइड एक्सपोज होने वाली है। ओवरऑल टॉकर्स एपिसोड बहुत ही सॉलिड था, स्लो बर्न लेकिन क्लाइमैक्स जबरदस्त, ट्विस्ट, एक्टिंग टॉप क्लास, स्पेशली हिना तारिक और आयशा आफरीदी की। रेटिंग देना चाहिए इस एपिसोड को 9.10। जेलेसी और रिवेंज का लेवल अब पीक पे पहुंच चुका है। तो चलिए अब एपिसोड 13-5 की वीआईपी प्रोडक्शन की बात करते हैं। तो व्यूअर्स अब असली मजा एपिसोड 13-5 में आने वाला है। तो मैं प्रेडिक्ट करता हूं कि मीरा घर आके अनेजा के रूम को सीक्रेटली सर्च करेगी। गुल का फोन मिल सकता है जिसमें प्रूफ्स होने वाले कॉल्स, मैसेजेस या रिकॉर्डिंग्स। अनेजा को शक हो सकता है और वो मीरा पे उल्टा अटैक करने वाली है, एक्टिंग करेगी विक्टिम बनके। असफंद का प्लान चल रहा है, वो अनेजा को ट्रैप करने के लिए उसके फीलिंग्स का फ़ायदा उठा रहा है और हो सकता है कि वो अनेजा को कन्विंस करके करे कि वो उससे प्यार करता है फेक, ताकि अनेजा खुद ही सब कन्फेस कर दे। गुल के मर्डर के बारे में मीरा और असफंद के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स और भी गहरी हो सकती हैं क्योंकि असफंद अभी भी मीरा को ट्रुथ नहीं बता रहा और फैमिली ड्रामा भी फुल ऑन होने वाला है। मीरा के वालिद या घर वाले इन्वॉल्व हो सकते हैं शारिक साइड से और रेवलेशंस आ सकते हैं। एंड में प्रीकैप स्टाइल एक बड़ा कन्वर्टेशन हो सकता है जहां अनेजा एक्सपोज हो जाए और मीरा के दिल में असफंद के लिए डाउट बढ़ने लगे। लव ट्रिंगल अब रिवेंज ट्रिंगल बनने वाला है, तो ये सब रियलिस्टिक लगने वाला है क्योंकि ड्रामे में स्टीव सिस्टर्स राइवलरी ऑलरेडी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉयलेड हो चुकी है। असफंद का डबल गेम और मीरा की स्ट्रगल देखकर दिल बैठ जाएगा। मुझे लगता है कि एपिसोड 13-5 सुपर इंटेंस होने वाला है। 9.5-10 में से पॉसिबल। तो क्या आपको भी ये प्रेडिक्शन सही लग रही है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो प्यारे व्यूअर्स, अगर आपको ये रिव्यू पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पे नए हो तो ड्रामा सेंस को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आने वाले नेक्स्ट एपिसोड्स की रिव्यू सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो शेयर भी कर देना अपने ड्रामा लवर्स फ्रेंड्स के साथ। तो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर और ड्रामा देखते रहिए। नेक्स्ट एपिसोड्स में मिलते हैं 13-5 के फुल रिव्यू के साथ। और आपका क्या ख्याल है, क्या होगा आगे? असफंद का प्लान अनेजा पकड़ी जाएगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अपनी प्रेडिक्शन लिखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो ड्रामा टॉकर्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आपका सबसे पहले तो वेलकम किया जाता है ड्रामा सेंस चैनल पे, जहां पे हम बात करते हैं पाकिस्तानी ड्रामाज के एनालिसिस और प्रेडिक्शन की। तो चलिए आज बात करते हैं आपके फेवरेट ड्रामा सीरियल ए दिल आज़मा नहीं के एपिसोड 13-4 के रिव्यू की और साथ में आने वाले नेक्स्ट एपिसोड 13-5 के वीआईपी प्रोडक्शन की। तो ये सीरियल सच में अब दिल को छू लेता है। स्टीव सिस्टर्स की इंटेंस राइवलरी, लव, जेलेसी और फैमिली सीक्रेट्स का फुल पैकेज। मिर्जा जैन बेग, असफंद यार, हिना तारिक, मीरा और आयशा आफरीदी, अनेजा की केमिस्ट्री देखकर दिल खुश हो जाता है सारे वर्ष का। तो चलिए अब सीधा रिव्यू पे आते हैं। एपिसोड 13-4 ने तो पूरा गेम चेंज कर दिया। असफंद अनेजा के साथ कॉफ़ी पी मिलता है और अनेजा अपने दिल की बात
खोल के कहती है कि वो अब अभी भी असफन से बहुत प्यार करती है। असफन का रिएक्शन देखकर लगता है कि जैसे उसने ये बात सुनने के लिए तरस रहा था, लेकिन असल में वो कुछ प्लान कर रहा था। और मीरा घर पे वेट कर रही है। असफन लेट हो जाता है तो वो हर्ट हो जाती है। क्लासिक वाइफी मोमेंट। खाना बनाया, वेट किया और पति अनेजा के साथ मीरा इमोशनल हो जाती है बहुत, लेकिन मैच्योरली हैंडल करती है। फिर व्यूअर्स सबसे बड़ा ट्विस्ट, शारिक की अम्मी मीरा के पास आती है। उसके